नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल। मैं नीरज निमल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मित्रों। तो आज हम बात करेंगे आपके साथ ईवीएस के सेकंड नंबर के टॉपिक पर, जो सजीव नाम से है। ठीक है, तो सजीव के यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखने जा रहा हूँ और ये मैराथन क्लास के रूप में क्वेश्चंस होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको अवश्य मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये भी आपसे बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? तो ये प्रश्न आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है मित्रों, कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है। ठीक है, केवल दिन में होती है क्या, केवल रात में होती है क्या, या 24 घंटे होती है, या केवल दोपहर को होती है? भाई ये किस समय पर होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में जो होती है वह केवल दिन में होती है, 24 आवर्स नहीं चलती है। ठीक है, रात में पौधे CO2 छोड़ते हैं। ठीक, और उनका जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया है वो केवल दिन में होती है, जब सूर्य की प्रकाश या किरणें पड़ती हैं। नंबर 2 प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल काला और सफ़ेद रंग ही देख पाता है? ये प्रश्न आपका CTET में भी आता है, ये प्रश्न आपका UP-TET में भी आता है। ठीक है, कौन सा जीव केवल ब्लैक एंड व्हाइट देखता है? आप समझ सकते हैं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं थे 99-95 के करीब की बात है, जब उस समय पर ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, तो उसके जो है ना, उसकी आंखें अभी कलर नहीं हुई हैं एक प्रकार से। आप मान लीजिएगा उल्लू, रैकून, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। ये कौन है भाई जो केवल ब्लैक एंड वाइट देखते हैं? तो सही जवाब होगा उल्लू भी है और रैकून भी है। ये दोनों जीव ऐसे हैं, दोनों पक्षी ऐसे हैं कि ये केवल काला और सफ़ेद देख पाते हैं, ब्लैक एंड वाइट देख पाते हैं। तो इसलिए हमारे प्रश्न का सही जवाब C होगा, बोथ। ठीक है, चलिए अब देख ले आगे प्रश्न क्या दिया है। ये प्रश्न आपका CTET के हिसाब से है, बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जरा देख ले, इस पर एक बार गौर फरमाइएगा। कुछ जीवों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि वे अपने समूह के जीवों को उनके गंध से पहचान लेते हैं। उनमें रेशम का कीड़ा भी है। रेशम का कीड़ा निम्न में से किसको उनकी गंध से पहचान लेता है? अब बात यह है कि कुछ जीवों का अवलोकन किया गया, उसमें पाया गया क्या कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उनकी अपनी स्मेल होती है, उससे एक दूसरे को अर्थात अपने फैमिली मेंबर को पहचान जाते हैं। उनमें से रेशम का कीड़ा भी एक है। तो अब बात यह आ जाती है कि यहाँ पर कि रेशम का कीड़ा किसको पहचान लेता है गंध से? पिता को, माता को, मादा को, कि भाई को? किसको पहचानता है दोस्तों? हाँ, पिता की पहचान नहीं कर पाता, माता की भी नहीं कर पाता। किसकी करता है वो? मादा की कर लेता है, फीमेल की कर लेता है ना। चलिए, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्तनधारी है? मित्रों यहाँ पर आपको बताना है कि कौन स्तनधारी हो। ये क्या हो गया? लो, चलिए, निम्न में से कौन स्तनधारी है? चमगादड़, व्हेल, सील, उपरोक्त सभी। सही जवाब आपको यहाँ पर बताना है। मुझे पूर्ण विश्वास है सारे लोग इसका आंसर दे सकते हैं, तो सही जवाब यहाँ पर D ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सभी स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं। अब आगे क्वेश्चन हमारा दिया कि पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि उनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। निम्न में से किस पक्षी की आंखें सिर के दोनों तरफ नहीं होती हैं? देखिए, बात ये आ जाती है कि मोस्टली पक्षी की जो आंखें होती हैं, अब जैसे उसकी चोंच ये वाली होती है, तो एक आंख उसकी टपक इधर होती है, एक इधर की होती है, तो वो दोनों तरफ को देख लेते हैं, इधर को भी देखते हैं, इससे इधर को देख लेते हैं। ठीक, लेकिन अब उनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें दोनों तरफ, सिर के दोनों तरफ नहीं होती हैं? आपको बताना है। अब देखिए, इसमें से आंसर आपको बताएंगे मोर, उल्लू, कौवा, चील। अब इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें दोनों तरफ नहीं पाई जाती हैं, जो केवल एक तरफ को देखता था, तो वह जब भी दूसरी साइड को देखेगा तो अपनी पूरी गर्दन घुमा करके देखता है? आपने उल्लू को देखा होगा मित्रों। अब उल्लू का जो मुंह होता है ना, वो इस प्रकार से होता है, ऐसे करके होता है ना उल्लू का मुंह, ऐसे करके होता है उल्लू का मुंह। अब उसकी जो आंखें होती हैं ना, ऐसे करके दोनों आंखें यहाँ पर होती हैं, उसकी चोंच यूँ करके ऐसे करके होता है, उसकी भी चोंच जो होती है ऐसे करके बनी हुई होती है चोंच, हमने गलत बना दी थी। ठीक, तो ये उल्लू की आंखें जो दोनों फ्रंट पर होती हैं, ना कि साइडों में होती हैं, तो इसलिए उल्लू जो है अलग हो गया एक प्रकार से। तो सही जवाब भी हमारे प्रश्न का B ऑप्शन होगा, उल्लू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त होता है? कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जिसके द्वारा जीवों को भोजन प्राप्त होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो? श्वसन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा, गति के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो सही जवाब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा। देखिए, उत्सर्जन तो वेस्ट आउट करना होता है, श्वसन आप सभी जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं वह श्वसन कहलाता है। मोशन करना, चलना, एक स्थान से दूसरे जगह पर जाना, वो गति कहलाती है। तो जब तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाते हैं तो आप समझिएगा कि सही जवाब प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों को भोजन प्राप्त होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हम जीवों को भी भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ मित्रों कि केंचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है? बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि केंचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है। अब जैसे कि हम लोग श्वसन करते हैं किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा करते हैं, है ना। तो केंचुआ किसके द्वारा करता है? ट्रैकिया, गिल, त्वचा किसके द्वारा करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब मुझे विश्वास है कि 90% स्टूडेंट्स राइट देंगे। तो सही जवाब स्किन होता है। त्वचा के द्वारा केंचुआ श्वसन प्रक्रिया को पूरा करता है। रेस्पिरेशन जो होती है केंचुए की वह त्वचा के द्वारा होती है, स्किन के द्वारा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8, सभी जीवों, पेड़ पौधे और जंतुओं में कौन सी समान प्रक्रियाएं पाई जाती हैं? कहने का आशय यह है कि पेड़ पौधों में भी, जीवों में भी, जंतुओं में भी कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम पाई जाती हैं, इक्वल पाई जाती हैं। हमें उनको बताना है कौन कौन सी होती हैं। श्वसन और अंकुरण, देखिए पौधे तो अंकुरण करते हैं परंतु जीव जंतु नहीं करते हैं अंकुरण, तो ये राइट नहीं होगा, गलत होगा। वृद्धि एवं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, जीवों में नहीं होता, जीवों में वृद्धि होती है। प्रजनन एवं श्वसन, प्रजनन एवं अंकुरण, अब देखिए अंकुरण जो होता है वह पौधों में होता है केवल, जीवों में प्रजनन होता है केवल। अब ये प्रजनन एवं श्वसन, देखिए पौधों में भी प्रजनन होता है, जीवों में भी प्रजनन होता है, श्वसन दोनों ही करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न का सही जवाब बनता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो प्रजनन एवं श्वसन अर्थात सी नंबर हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना ये CTET में भी आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों की आंखें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं क्या? पंखों से ढकी रहती हैं, चारों तरफ घूम सकती हैं या स्थिर रहती हैं? कौन सी विशेषता ठीक है? पक्षियों की आंखें, जैसे हमारी आंखें ऐसे करके घुमा लेते हैं ना हम अपनी आंख को, बिल्कुल ऐसे करके घूम जाती हैं हमारी आंखें ना, ऐसे करके इनकी आंखें नहीं घूमती हैं बल्कि स्थिर रहती हैं, स्टेबल होती हैं पक्षियों की आंखें। ठीक है, पक्षियों की आंखें स्टेबल होती हैं या स्थिर रहती हैं। आगे प्रश्न आपके सामने है, हिंज संधि कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर में एक संधियाँ होती है ना, जैसे कि घुटने की संधि अलग है, कोहनी की संधि अलग है ना। तो हिंज संधि कौन सी जगह वाली को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हम पहले ही बोल चुके हैं, कोहनी और घुटने में जो संधि होती है, जो ज्वाइंट होता है हमारी कोहनी का, ये वाला, ठीक, ये जो हमारा हाथ होता है ना ऐसे करके, तो ये जो ज्वाइंट होता है ये वाला कोहनी का, इसको हिंज संधि कहा जाता है। भाइयों चलिए आगे बढ़ेंगे। मित्रों ये प्रश्न आपके सामने टैट में आए हुए प्रश्न हैं। देखते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। प्रकृति की बात चली, प्रश्न छत्तीसगढ़ के टैट सन 2011 में आया था कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या होता है? समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण। हरे पौधे, हमें समुद्री जल से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है, वर्षा जल से नहीं प्राप्त होता, दोनों गलत हो गए। पर्यावरण, अब पर्यावरण में सारी चीज़ें आ जाती हैं तो ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत तो नहीं हो, बल्कि हरे पौधे जो होते हैं वे प्रमुख स्रोत कहलाते हैं। किसका? ऑक्सीजन जो हमें प्राप्त होती है केवल हरे पौधों से होती है, जो सूखे पौधे होते हैं उनसे ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं या टेलीग्राम है, तो वहाँ पर भी आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ PDF अगर आप चाहते हैं ना तो आप कैरियर प्लस नाम से, जो हमारा कैरियर प्लस के नाम से जो टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, वहाँ जा कर के आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर हम आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। अब कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके द्वारा चमगादड़ को स्तनधारी कहा जाता है? भाई उड़ते तो और भी जीव हैं, तो वे तो नहीं होते हैं क्या स्तनधारी? तो ये गलत हो जाता है। रात्रिचर तो चमगादड़ के अलावा उल्लू भी है ना,
तो वह तो रात्रिचर हो गया। तो क्या वह स्तनधारी नहीं होता है। आप शाकाहारी सभी स्तनधारी नहीं हो सकते, ये भी गलत है। बच्चे देता है, ये प्रश्न का उत्तर सही है, इसलिए चमगादड़ को स्तनधारी कहा जाता है। ठीक है, वह अंडे नहीं देता है बल्कि बच्चे देता है, इसलिए वह स्तनधारी की कैटेगरी में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है उस समय हरे पौधों के द्वारा जो गैस बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है, उस गैस को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न आपका नवंबर 13 में आया था, यूटेट में, उत्तराखंड के टेट में आया था। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब प्रश्न का होगा मित्रों ऑक्सीजन कहलाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है, क्योंकि वह दिन में होती है, तो दिन में पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, नाइट में ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको यहाँ पर सही कथन बताना है। ये एस्टेट में आया था कि मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। देखिए, मनुष्य व पौधे द्वारा दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, या दूसरा ऑप्शन है मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है, क्या होगा। तो राइट आंसर इस प्रश्न का दोस्तों क्या बनता है। देखिए, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। हमने अभी बात की थी कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है तो उस समय पर पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और नाइट में पौधे CO2 को छोड़ते हैं। तो इसलिए प्रश्न का सही उत्तर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। सीटेट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं और पहला प्रश्न है आपका, क्योंकि आपके ये प्रश्न मित्रों सीटेट के सितंबर 2016 के पेपर में आया था और आपकी परीक्षाएं जो हुई थी, कल हुआ था पेपर, वो स्थगित कर दिया गया था। आज भी पेपर नहीं हुआ है, अब पेपर 20 तारीख को होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है। ठीक, सबसे अच्छी दृष्टि किनकी होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। हमें बताना है कि मनुष्य की तुलना में वे 4 गुना अधिक की दूर की वस्तु को देख सकते हैं और सबसे बेस्ट आई साइट किसकी होती है। ठीक, सांप, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध या मधुमक्खी, मच्छर, तितली। अब देखिए, बाघ, तेंदुआ, सांड की तो ज़्यादा नहीं होती है, बाघ की होती है। तो ये प्रश्न हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सांप, रेशम कीट, छिपकली। अब रेशम कीट कितनी दूर का देख सकता है भाई, छिपकली कहाँ तक देख लेगी, तो ये भी गलत है। सांप भी बहुत दूर तक का नहीं देख पाता। ठीक है, मधुमक्खी, मच्छर की तो बस, हाँ मच्छर ये भी कर लेता पास में, तितली भी कम देखती है, तो ये भी हमारा गलत। चील, गरुड़, गिद्ध, ये तीनों की जो आई साइट होती है हमसे बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात ये हमसे 4 गुना अधिक दूर की वस्तु को भी देख पाते हैं। तो प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। ये प्रश्न भी मित्रों बड़ा शानदार है, बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा जानदार है। इस प्रश्न को भी आप देख लें। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है, आपने देखा होगा सपेरे के पास में क्या होती थी, बीन होती थी, ऐसे करके होती है ना बीन। अब उसको बजाता था सपेरा पी पी करके ना, तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपने देखा होगा ना, जब बीन बजती थी सपेरे की, बजती है अब भी, तो सांप अपने मुंह को इधर से इधर को हिलाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, आखिर अनुक्रिया कैसे हो रही है, ये हमें यहाँ पर प्रश्न यह है कि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, या उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। इस प्रश्न का सही जवाब देखिए, सूंघकर तो नहीं होता है, ना कि सुन करके, ना ही गति को देख करके होता है, बल्कि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उसमें जो कंपनें निकलती हैं, वाइब्रेशन होता है, उसके द्वारा अनुक्रिया करता है कौन, सांप। तो प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक। देखिए, ये प्रश्न फरवरी 2015 में सीटेट में आया था, पहले टेट में भी आ चुका था, पोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हम तब भी बता चुके थे। आप इसका आंसर भली भांति बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्या, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते।
इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। देखिए पक्षियों के क्या 2 हमारे भी होते हैं, लेकिन इसका सही सवाई जवाब जो था वो अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते। केवल उल्लू के जो आंखें होती हैं सामने की तरफ होती हैं और सभी के जो नेत्र होते हैं बिल्कुल स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो 2 बी नंबर इसका प्रश्न का सही उत्तर था। आगे प्रश्न आया था मित्रों ये फरवरी 15 में कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। अब ये जानवर दिए हैं छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप। इन चारों जानवरों में कौन सी विशेषता पाई जाती है वो हमें बताना। उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप। अब देखिए, अब इस प्रश्न को हम यहीं पर समझ लें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दिया है। देखिए, वे भूमि एवं जल दोनों में नहीं रह सकते। गोरैया नहीं रह सकती है, ठीक, न छिपकली रह सकती है। वे जहरीले होते हैं, गोरैया तो जहरीली नहीं होती है, ना कछुआ जहरीला होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। अब देखिए, सल्क से ढका हुआ सांप तो नहीं होता ना, गोरैया तो नहीं होती, तो इस प्रकार से ये भी गलत। वे अंडे देते, छिपकली भी अंडे देती है, गोरैया भी अंडे देती है, कछुआ भी अंडे देता है, सांप भी अंडे देता है। इसलिए हमारे प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन होगा मित्रों। और CTET का क्वेश्चन है, CTET की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 21 तारीख में, 20 तारीख में आपका पेपर भी होंगे, तो उस हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। कौन सा पक्षी ऐसा जिसकी गर्दन पीछे को ज़्यादा दूर तक चली जाती है। ठीक है, कौवा, कोयल, मैना या उल्लू। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कौन, उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है। ये प्रश्न बहुत शानदार है मित्रों। ये लो आपके सामने ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं कौन से। अब ये प्रश्न पहला भी हमारा आया था। चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता। तो सही जवाब हमारे प्रश्न का यहाँ पर बनेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है सभी का जो ए ऑप्शन आप लोग भी आंसर बताएंगे, चील, बाज और गिद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ठीक है, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। अभी देखिए, प्रश्न की कैटेगरी चेंज कर दी, प्रश्न की प्रकृति चेंज कर दी गई, नेचर चेंज कर दिया। पहले पूछा गया था कि ऐसा कौन सा जीव होते हैं जो रात में केवल ब्लैक एंड वाइट जिनको दिखता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कैसा कलर देखते हैं। ठीक है, बैंगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, लाल और संतरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा, सभी को पता होगा, काला और सफ़ेद, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, आगे प्रश्न है, ये लो थोड़ा जूम कम करते हैं। ये प्रश्न हमारे के निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। आपको यहाँ पर सही कथन को चुनना है। ये प्रश्न हमारे सामने है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। या जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि जिन, अब हमने चारों प्रश्नों के चारों को पढ़ा, अब हमें बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है, हमें यहाँ पर चुनना है। ठीक है, कूट हमारे सामने दिए हैं, तो हमें बताना है कि ABCD में से कौन सा ठीक होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको यहाँ पर बताना है मित्रों। तो क्या होगा राइट आंसर, देखिए प्रश्न के चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए, तो सही जवाब यहाँ पर मुझे विश्वास है कि कुछ बच्चे अवश्य देंगे। सही जवाब यहाँ पर D ऑप्शन होगा। 1 और 2 यहाँ पर सही हैं, 1 और 2 यहाँ पर ठीक हैं। देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। दोनों विशेषताएं ठीक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसा देखते हैं। देखिए, प्रश्न को बार बार चेंज करके दिया गया है, और ये प्रश्न आप समझ सकते हैं कि कई बार आया तो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काला और सफ़ेद ही देख सकते हैं, हरे रंग में देखते हैं, कैसा देखते हैं। तो सही जवाब यहाँ पर आपको पहले से पता है, B ऑप्शन यहाँ का ठीक आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि। ये प्रश्न थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन है वहीं से, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण आपको यहाँ पर बताना है।
पक्षी उड़ सकते हैं इसलिए घुमाते हैं क्या, हिलाते हैं क्या? पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो सही जवाब है देखिए, अपनी गर्दन अधिक क्यों हिलाते हैं? क्योंकि उनकी जो आंखें होती हैं, आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, अर्थात स्टेबल होती है, इसकी वजह से पक्षी अपनी गर्दन को बार बार इधर से उधर को घुमाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म? देखिए, प्रश्न जनवरी 12 में आया, सीटेट में आया, यूपी टेट में आया, प्रश्न बार बार बदल जाता है मित्रों, बार बार चेंज किया जा रहा है, लेकिन प्रश्न ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वृद्धि और प्रजनन यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है दिया हुआ कि निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। देखिए, ये प्रश्न भी चेंज कर दिया गया, हर बार क्वेश्चन को चेंज किया जा रहा है, तो यही तो सीटेट है, तो इस बात पर मुख्यतः ध्यान देंगे। अब अपनी मादा की बात चली ना, मादा को कौन पहचान लेता है बहुत दूर से? तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें तो तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो ये वाला जो मित्रों गाना है ना, वो यहाँ पर सटीक बैठ जाता, तो इसका जवाब होगा रेशम का कीड़ा। तो ये अपनी मादा को उसकी खुशबू से पहचान लेता है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न हमने आपको दिए। ये कुछ क्वेश्चन आपके सीटेट के थे, कुछ आपके टेट के थे। मुझे पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से देंगे। तब तक के लिए चाहते हैं अनुमति, अपना ख्याल रखें और तैयारी में जुटे रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।